हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के? कैसे हो बेटा? बेटा मेरा नाम है अंकित मुंद्रा एंड आई विल बी योर फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 जो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सुना है क्या बेटा इस सब्जेक्ट के बारे में? कई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या भैया दीदी जो सीए हैं उन लोगों से शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ऑडिट है, बहुत खतरनाक है, ये है वो है। लेकिन फिर भी हमारे इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर, और रैंकर तो ठीक है बेटा, ऑडिट में ऑल इंडिया हाईएस्ट आईसीआई में जो स्टूडेंट्स ला रखे हैं वो उनको पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है, और यही मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए भी बोल सकूं। तो पहले मैं तुम लोग को थोड़ा बेटा अपने बारे में बता देता हूं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और क्या है वो तरीके जिससे ऑडिट में भी बच्चे 90 से प्लस नंबर ला रहे हैं। तो आइए बेटा, मेरा नाम वापस से अंकित मुंद्रा, और मैंने अपनी पढ़ाई जो है मेजरली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने किया था मुंबई से। वहीं पे मैंने अपनी सीए की आर्टिकलशिप की। मेरी आर्टिकलशिप मैंने बेटा एकदम छोटी फर्म, मिडिल लेवल फर्म एंड बिग फोर सारा एक्सपीरियंस है, और इस सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारी ऑडिट में बेटा बहुत सारे किस्से कहानियां होते हैं और वही हमारा सिलेबस बनते हैं, तो इनको कनेक्ट करते हुए चलते हैं। आज की अगर मैं बात करूं बेटा, पीडब्ल्यू जब से सी इंटरमीडिएट लॉन्च किया है तब से मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप लोगों को ऑडिट जैसे एकदम खतरनाक और मजेदार सब्जेक्ट को पढ़ाने का। ऑडिट ना बेटा थ्योरी सब्जेक्ट है, और थ्योरी सब्जेक्ट में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नींद आ जाएगी, कैसे होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है। जो हमारे लाइफ में आगे पीछे आस पास हो रहा है ना, हम वही चीजें थ्योरी में पढ़ते हैं। अब आज के टाइम पे मैं आप लोगों को ऑडिट पढ़ा रहा हूं, उसका एक कारण और है बेटा। आई एम एसोसिएटेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, जहां पे मैं फॉरेंसिक ऑडिटिंग करके एक चीज होती है जहां पे हम थोड़ा स्कैम वगैरह पकड़ते हैं, उनको मैं देखता हूं, उन डिविजन्स को मैं हेड करता हूं। तो यहां पे इस वजह से मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो बेटा जी हां, थ्योरी जरूर है, लेकिन है ना, इसको अगर सही तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने पढ़ा ना, तो मैं बता रहा हूं ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। आज हम ऑडिट जब पढ़ते हैं आपको मेरी बुक मिलेगी। इस बुक में बेटा एक चीज आपने नोटिस करोगे आप लोग कि आपको चार्ट्स मिले हैं। ये चार्ट्स क्या है, इनमें वो कीवर्ड्स हैं जो आईसीआई चाहता है कि बच्चे अपने आंसर में लिखे, और अगर ये वर्ड्स आपने लिखे ना तभी आईसीआई आपको नंबर देगा, अदरवाइज नहीं। सी पूरा थ्योरी पैराग्राफ तो याद करना आपका छोड़ो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और इसकी जरूरत भी तो नहीं है। तो मैंने आपको दे रखे हैं बेटा चार्ट्स। उन चार्ट्स को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो दिमाग में याद हो जाता है, लेकिन आईसीआई का कंटेंट भी उन चार्ट्स के नीचे, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका आईसीआई ने क्या दिया है वो भी मैंने आपको दे रखा है, ताकि मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करता हूं बेटा, सीए कर रहे हैं ना तो आईसीआई यहां पे सबसे बड़ी चीज है, उससे कभी पंगा नहीं लेना और लेने की जरूरत भी नहीं है। हम उन आईसीआई को भी क्लास में पढ़ते हैं ताकि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बॉस, जो मैंने पढ़ा ना बस इतना है, इसके आगे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो सीए इंस्टीट्यूट का एक मोनोपोली वाला सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे इंडिया के मेजर ऑडिट्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही सिग्नेचर चलता है। तो बेटा सीए बनने के बाद भी ये आपके लिए रोजी रोटी है, मतलब यहां से इतना कमा लोगे कि एक्स्ट्रा कुछ काम शायद करने की जरूरत ही ना पड़े। आईसीआई इसमें बदलाव भी करता रहता है और हम आपको हमेशा अप टू डेट देते हैं। बुक में आप लोग को बेटा कहीं कहीं जगह कई सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आईसीआई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आए हैं। ये हमारी रेगुलर क्लास में भी डिस्कस होता है। यहां पे मैंने आपको दे रखी है बेटा एक ड्राइव लिंक। उस ड्राइव लिंक में आईसीआई के आज तक के न्यू सिलेबस के जितने क्वेश्चन, चाहे आरटीपी हो, चाहे एमटीपी हो, चाहे आईसीआई के एग्जाम में पीवाईक्यू में आया हो, सब क्वेश्चन अलोंग विद इट्स सॉल्यूशन दे रखा है, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन या जिस तरीके से सवाल आ सकता है ना, उसको हमारे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं हो आईसीआई एग्जाम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, हम लोग जब ऑडिट पढ़ते हैं ना, मेरे ऑडिट में एक सबसे बड़ी बात जो हमने नोटिस की है कि बच्चा लाइव बहुत आता है, क्योंकि ऑडिट है ना एकदम हंसी मजाक से पढ़नी होती है और क्लास में चीजों को याद करनी होती है, क्लास में ही चीजों को लिखना होता है। बेटा ऑडिट में जनरली कभी कोई होमवर्क नहीं होता, वैसे भी तुम्हारे पास इतने होमवर्क के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा पूरा हमेशा इंटेंट यही रहता है कि आप जो करो आप क्लास में कर लो
और चीजें याद हो जाए। हम एक अप्रोच पे भी आते हैं विच इज क्यूमुलेटिव रिवीजन अप्रोच। हमने चैप्टर का सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस नहीं रखा, हमने ऐसे चैप्टर्स पिक किए हैं जिनको इजीली करके इवन एक एवरेज बच्चा भी अमेजिंग नंबर लेके आता है। इसी वजह से ऑडिट में बेटा इतनी एग्जम्पशंस इन रीसेंट पास हमारे पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स लेके आए हैं। ये है एक स्ट्रक्चर्ड वे, और क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें क्या चीज है जिसको देख के हमें पता लगे अच्छा बॉस ये लिखना है। लिखने का तरीका, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ क्लास में होने वाला है। तो आपको तो बस काम क्या करना है भाई, एक ऑडिट की कॉपी बनानी है, मेरी बुक पास में रखनी है और मेरे साथ जुड़ते रहना है, क्लास में रोज आना है। इनफैक्ट पता है, एक बड़े भाई वाला रिलेशन आपके साथ मेरा बन जाता है, जहां पे आप लोग भी कि सर ये आया ये नहीं आया ये बता सको और एकदम खुले दिल से बता सको, और मैं भी आपको बता सकूं कि देख बेटा ये वाला वो एरिया है जिस पे एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना, इस पे अगर 2 बार किया 3 बार किया ना तो एग्जाम में नंबर नहीं कर सकते। तो मैं तो बहुत बेताब हूं आप लोगों से मिलने के लिए लाइव क्लासेस में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी जल्दी जल्दी सीए इंटरमीडिएट में आ जाओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।